Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है, ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है. जो भी आपका साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं. यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि एग्जैक्टली नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ क्या आने वाला है. बट रीडिंग को स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज़ मैं ओवरऑल चेक करूँगी. नेक्स्ट 24 आवर्स का रीडिंग है, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं ऑल साइंस कलेक्टिव. सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद वॉट एवर कम्स आउट. ओके, जो भी आपके लिए मैसेजेस आएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. ओके, नाउ लेट्स सी. सबसे पहले देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है. करंट एनर्जी आपकी, ओके, एंड उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में. नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. ओके, दिस इज़ द फाइनल मैसेज. ठीक है, देखते हैं. और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी देख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले करंट एनर्जी में आपके लिए आया है टॉक्सिक रिलेशनशिप बॉटम ऑफ द डेक में, फाइटिंग, कोडिपेंडेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रिगर. ओके, सो यहाँ पे करंट एनर्जी में देखते हैं. सबसे पहले रिग्रेट, सरेंडर एंड हुकअप. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. सबसे पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स सी, टॉक्सिक रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे. यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स. ठीक है, देखो अभी करंटली ना आपको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं. रियलाइजेशन क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि आपको आपके पार्टनर की एक्टिविटी को लेके, जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एक्टिविटी को लेके आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है. आपको एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये रिलेशनशिप आपको लॉन्ग टर्म देगा. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप किसी कनेक्टेड पर्सन जिससे आप कनेक्टेड हैं लव लाइफ में, उस पर्सन की एक्टिविटीज़ को लेकर कन्फ्यूज है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको इस पर्सन पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है. ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट करें फॉर अ लॉन्ग टाइम या कुछ लोगों के लिए कुछ महीनों से. बट मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना पर्टिकुलर रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान पे टाइम वेस्ट करें जो टॉक्सिक है जनरली. ठीक है, ये आपको लग रहा है. अनदर एनर्जी है रिग्रेट, मिस्टेक, गिल्ट, रॉन्ग चॉइस, अपॉलजी. ओके, क्लैरिफाई करते हैं रिग्रेट के मैसेज को करंट एनर्जी में आपकी. व्हाट इज दैट रिग्रेट. येस, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स. मुझे लगता है कि आपको ना किसी तरीके का एक माइंडसेट था आपका कि अगर आप इस पर्सन पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिल सकता है, आपकी लव लाइफ में आपको विश फुलफिलमेंट मिल सकती है. बट किसी तरीके का इल्यूजन आपकी लाइफ में भी ब्रेक हो रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करा, एक रॉन्ग चॉइस करी और डेफिनेटली अब आप इस पर्सन को कट ऑफ करना चाह रहे हैं. ठीक है, अभी फिलहाल के तो आप ये डिसीजन बना रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें पसंद करते हैं उस चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे, उस सिचुएशन की तरफ ध्यान देंगे. कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ पे लव लाइफ को थोड़ा सा कट ऑफ करके आप अपने करियर पे या फिर अपनी और सिचुएशंस पे ध्यान देना चाह रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज लाइक आपको लगता है कि आपको इस पर्सन से डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत है. अनदर एनर्जी है सरेंडर, लेटिंग गो, रिलीज, गिव अप एंड पेशेंस. ठीक है, तो आप कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, मुझे ऐसा दिख रहा है. अभी आप अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं करना चाह रहे, इस पर्सन पे फोकस नहीं करना चाह रहे. सरेंडर, एग्जैक्टली अभी फिलहाल आपने डिसाइड करा है कि आप अपनी लव सिचुएशन पे फोकस नहीं करेंगे, इस पर्सन से बात नहीं करेंगे, एग्जैक्टली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये आपने डिसाइड करा है कि इस सिचुएशन में आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इमोशंस के डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, इमोशंस जो हैं आपके डिफरेंट आ रहे हैं यहाँ पे. अनदर एनर्जी है हुकअप, वन नाइट स्टैंड, इंटीमेसी, कैजुअल रिलेशनशिप एंड फ्लिंग. क्लैरिफाई करते हैं हुकअप कनेक्शन. एग्जैक्टली 3 ऑफ सोर्ड्स. आपको ना ऐसा लग रहा है कि एग्जैक्टली ये सिर्फ एक कैजुअल कनेक्शन हो सकता है आपने इस पर्सन के साथ कमिटमेंट एक्सपेक्ट करी थी, पर करंट एनर्जी में ये चीज़ दिख रही है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जस्ट एक हुकअप और कैजुअल कनेक्शन तक ही जा रहा है. दिस इज़ नॉट सीरियस, ये पर्सन सीरियस नहीं है. तो यहाँ पे आपके कमिटमेंट की जो प्लान्स हैं वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं. हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे एक्ट करें दैट दे डोंट वांट स्टेबिलिटी विद यू, या किसी तरीके से आपको इस पर्सन के बिहेवियर से लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट नहीं चाहते हैं. ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव टू मूव ऑन. ठीक है, अभी आप फिलहाल सोच रहे हो ये पर्सन कमिटमेंट के लिए नहीं है, सो मुझे कट ऑफ करना चाहिए. तो आपके करंट एनर्जी में आप अपनी लव लाइफ सिचुएशन को कंप्लीटली कट ऑफ करने का माइंडसेट बना रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है इन द नेक्स्ट सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट, पब्लिक, सोशल गैदरिंग. तो आप किसी सोशल गैदरिंग में जा सकते हैं. ठीक है, किसी तरीके के सेलिब्रेशन में जा सकते हैं. क्लैरिफाई करते हैं पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट को नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज येस, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ वंस.
ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम? पार्टी, सेलिब्रेशन, इवेंट, गैदरिंग। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं कि आप अपनी लव लाइफ से डिटैच होने के लिए, देयर कुड बी एन चांस कि या तो आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी सिचुएशन, मुझे लगता है आप अपनी लव लाइफ को कट ऑफ करने के लिए यहाँ पे कुछ किसी तरीके के सेलिब्रेशन में एंटर कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है किसी तरीके की पब्लिक सोशल गैदरिंग में आप जा रहे हो। मुझे लगता है डेफिनेटली आप किसी तरीके की सोशल गैदरिंग में जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू मीट पास्ट पीपल। कुछ लोगों पास्ट के लोगों से आप मिलोगे, या पास्ट के कुछ सिचुएशंस जहाँ पे आप कुछ लोगों पे इन्वेस्टेड थे, तो वहाँ पे कुछ रीयूनियन हो सकता है आपका, ठीक है। मुझे रीयूनियन की वाइब ज़्यादा आ रही है कि आप रीयूनियन पे जा सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास्ट कनेक्शंस जो आपकी लाइफ से चले गए थे, फिर से आप उनमें इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज आई फील लाइक आप अपनी लव लाइफ को कट ऑफ करने के लिए ये चीज़ें ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है। मेन रीज़न आपके लव लाइफ को कट ऑफ करने का मुझे दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू मीट पीपल, समवन फ्रॉम द पास्ट और डिफरेंट पीपल फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी और देखते हैं विच इज़ इंट्यूशन एंड गट फीलिंग, साइकिक, प्रीमोशन, सिक्स सेंस। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आपकी इंट्यूशन जो है वो क्रॉस रोड्स पे लेके आ रही है आपको, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपको पता है व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं बिकॉज ऑफ द माइंडसेट, चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस, टर्निंग पॉइंट, इनडिसाइसिव। मुझे लगता है फिलहाल के लिए ना आपको ये बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दे रहे हैं और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है करंट एनर्जी में आप अपनी लव लाइफ को पूरी कोशिश करोगे कट ऑफ करने की, आप एक डिसीजन पे आने की कोशिश करोगे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यू आर गोइंग टू फील लाइक आपने अपना टाइम बर्बाद कर दिया इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करके, ऐसी कुछ फीलिंग आपको आ सकती है। तो यू आर गोइंग टू बी फीलिंग लाइक यार क्यों करा, ठीक है, इस तरीके का। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में कन्वर्जन मुश्किल है ड्यू टू अदर पीपल, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए आपको लगता है ये कनेक्शन सिर्फ बर्डन बन रहा है आपके ऊपर। तो यहाँ पे हेवीनेस आ रही है आपकी एनर्जी में, ठीक है, एंड दैट कुड बी अ रीज़न। अब हेवीनेस मतलब मुझे वैसे नहीं आ रही, बट ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप सिचुएशनशिप को लेके यहाँ पे हेवीनेस आ रही है, ठीक है। तो जिस वजह से आप इस पे जस्ट सरेंडर करना चाह रहे हो। रीजनरेशन, ग्रोथ, मेटामॉर्फोसिस, साइकिल्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं, चेंज का मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, 6 ऑफ कप्स, let's see, change, 6 of cups, 2 of cups. Okay, yes guys, exactly, nothing is actually coming right now। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिलहाल अपनी लव लाइफ को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार यही आ रहा है। आपने डिसाइड करा है कि आप इस सिचुएशन में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आउटकम क्या रह सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में? इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए आ रहा है, विच इज़ फैमिली। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहे टेक्स्ट मैसेजेस विच इज़ कम्युनिकेशन, न्यूज़, डायरेक्ट फ़ोन कॉल, ओके, एंड डायरेक्ट मैसेज। क्लैरिफाई करते हैं कम्युनिकेशन, न्यूज़ के मैसेज को, विच इज़ नाइट ऑफ सोर्ट्स। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं जिससे आप कनेक्टेड है। आप देखो आपने क्या करा, आपने डिटैचमेंट करा, तो इस पर्सन की साइड से आपको कॉन्वर्सेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन आ सकता है, जहाँ पे इस पर्सन की भी सेम फीलिंग हो सकती है, या फिर उनको पता चल सकता है एग्जैक्टली कि आप इस कनेक्शन पे अब नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इसका आउटकम क्या होगा, फैमिली और रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत पैशनेट होके आ रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट अभी भी देखो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेजर रियलाइजेशन है, बट इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनको कट ऑफ कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई अदर सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है। इस पर्सन को एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि माइट भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर आप किसी ना किसी को एंटरटेन ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की ये फीलिंग की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है उस बर्डन को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे ताकि सिचुएशन चेंज हो सके, ठीक है। और देखते हैं आउटकम क्या आ रहा है आपके लिए, विच इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपका कनेक्शन फिर से बैलेंस हो सकता है अगर आप कंफ्यूजन में हो, तो यूनिवर्स आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऐसा चेंज देंगे जहाँ पर आपका कनेक्शन फिर से सेम हो जाएगा, फिर से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन जो हार्ट ब्रेक की थी एनर्जी वो आपकी फिर से बैलेंस हो सकती है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स से देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस में आपके लिए आ रहा है लक इज ऑन योर साइड, ठीक है, एंड येस
फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, थोड़ा सा ना डिफिकल्टी नेक्स्ट 24 आवर्स में रह सकती है आपके इमोशंस को लेके, आपके इमोशंस थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हैं, बट उसके बाद कनेक्शन आपका फिर से बैलेंस हो जाएगा। फुल मून इन एरीज, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा एक ऐसा साइड ओपन हो सकता है। येस एग्जैक्टली, वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई, तो ये पर्सन आपसे थोड़ा सा फाइट भी कर सकते हैं बिकॉज आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो, बट डेफिनेटली ये पर्सन फिर कनेक्शन फिक्स करने के लिए आपकी तरफ आए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपका कनेक्शन फेवरेबल है कुछ लोगों के लिए। फॉर सम ऑफ यू देयर कुड बी एन चांस 10% ऑफ पीपल आप इस पर्सन को कट ऑफ करें बिकॉज आपको लगता है कि आपकी पीस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आपके लिए क्लियर चांस है, क्लियर अपॉर्चुनिटी कि आप इस रिलेशनशिप को, इस सिचुएशन को इस पर्सन के साथ बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, ये मुझे देख रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 फॉर द न्यू स्टार्ट एंड 444 फॉर द चेंज। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।